बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेशन क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर नंबर 1 साइंस का आज पहला लेक्चर है क्लास 5 का और इसका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 का टाइटल है ब्रेन एंड नर्व्स। तो इसको पहले मैं मुख्तसरन इसकी डिटेल्स जो है वो आपके सामने बयान करूँगा इसको समझाने के लिए, ताकि आपके ज़हन में एक कंसेप्ट इसका बैठ जाए कि इस चैप्टर के अंदर है क्या चीज़, मेन थीम क्या है। उसके बाद क्वेश्चन वाइज तमाम जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने बयान किए जाएंगे, रीड किए जाएंगे, ताकि आप उससे अपना नीट कापीज़ तैयार कर सकें, उसको नोट कर सकें और उसको आगे एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि ये ब्रेन क्या चीज़ है। ब्रेन का उर्दू में मीनिंग है दिमाग, और ये होता है हमारे सर के अंदर, सर के ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ है इस ऊपर वाले हिस्से में एक गोल हड्डी है। इस हड्डी को सकल कहते हैं, उर्दू में खोपड़ी और इंग्लिश में सकल कहते हैं। तो इस सकल के अंदर यहाँ पे ब्रेन होता है। ये इंसानी जिस्म का सबसे सेंट्रल मरकज़ी पार्ट है, इसका किरदार सेंट्रल है और ये हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को कंट्रोल करता है। इसकी डिटेल्स में हम देखेंगे कि ये कैसे कंट्रोल करता है। इसके बाद आ जाता है इसके पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, बुनियादी तौर पर इसके 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर इसकी वर्किंग के हवाले से देखा जाए तो भी इसके मेन 3 हिस्से हमें नज़र आते हैं। सेरिबलम और मेडुला ओब्लांगेटा, 3 इसके हिस्से हैं। इनकी डिटेल आप नोट्स के अंदर देखेंगे और इन तीनों के अपने अपने काम हैं। मसलन मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, जो सेरिबलम है ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और इसके ज़िम्मे काम है वॉलंटरी एक्शन, थिंकिंग, फीलिंग, रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग, टेस्ट और स्मेल, नोज़ को कंट्रोल करता है। उसके बाद सेकंड जो है वो है सेरिबलम। सेरिबलम जो है इसके नीचे वाले हिस्सों को सेरिबलम कहते हैं और सेरिबलम जो है हमारे जिस्म के अहम काम इसके ज़िम्मे हैं और ये हमारे जिस्म की मूवमेंट और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट और बैलेंस, तवाज़न कायम रखना। तवाज़न इस चीज़ को कहते हैं कि हम आराम से खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, रुकू में जा सकते हैं, एक टांग पे खड़े हो सकते हैं, इसको बैलेंस कहते हैं। बाजू को जैसे चाहें हम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा इसका हिस्सा है और उसका नाम है मेडुला। मेडुला जो है वो हमारे इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, ख़ुद ब खुद होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सांस लेना, ब्रीदिंग, उसके बाद डाइजेस्टिंग, खुराक का हज़म होना, और उसके बाद है हार्ट बीट, जो दिल की धड़कन है वो सारी ज़िंदगी जारी रहती है। इसके अलावा दूसरे नंबर ये ब्रेन के बारे में था, दूसरे नंबर पे नर्व है। नर्व क्या चीज़ है? नर्व जो है वो छोटे छोटे लंबे सेल होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर पूरा जाल, एक नेटवर्क बिछा हुआ है और ये पैगाम रसानी का काम करते हैं। हमारे जिस्म में कोई भी काम होता है, हमारी आँख देखती है, फ़ौरन दिमाग को पता। हमारा हाथ किसी चीज़ से छू जाता है, फ़ौरन दिमाग को पता। पाँव किसी चीज़ के ऊपर आ जाता है तो फ़ौरन दिमाग को पता चलता है। और ये नर्व्स हैं जो हमारे जिस्म में ये इत्तलात को, पैगामात को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के पास पहुँचाती है। तो इस तरह हमारे जिस्म में एक पूरा सिस्टम मौजूद है और इस सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, पैगाम रसानी का निज़ाम, ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है और इसके बुनियादी तौर पर जो है वो 3 इसके हिस्से होते हैं। 3 नंबर 1 है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन वो हैं जो बाहर की चीज़ों को महसूस करते हैं और ये है 5। कितने हैं बच्चों? 5 सेंसरी ऑर्गन हैं। सूंघना,
स्मेल, ज़बान से चखना टेस्टिंग, आँख से देखना सीइंग, कान से सुनना हीयरिंग, और पांचवा है टच। टच जो है वो हमारे हाथ पाँव जिस्म के किसी हिस्से से कोई चीज़ छू जाए तो हमें उसका एहसास हो जाता है। तो इस तरह 5 मुख्तलिफ आर्गन्स हैं जो बाहर की चीज़ों को महसूस करते हैं। अब ये चीज़ें जब महसूस करते हैं सेंसरी आर्गन, उसके बाद इनको ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजते हैं। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है जिसका पहले जिक्र हो चुका है, और दूसरा है स्पाइनल कार्ड, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद आगे हैं इफेक्टर। इफेक्टर्स जिस्म के वो अज़ा हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ अमामल काम सर अंजाम देते हैं, अफ़ाल सर अंजाम देते हैं, जो आर्डर मिलता है उसको फॉलो करते हैं। मसलन हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम किसी को पकड़ सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे काम हम अपने दिमाग, अपने ब्रेन के कंट्रोल के तहत अपनी मर्ज़ी से सर अंजाम दे सकते हैं। तो इस तरह बच्चों आज का ये वाला चैप्टर नंबर 1 जो है वो ब्रेन और नर्व्स के बारे में है। ब्रेन दिमाग और नर्व्स जो है पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जिस्म के अंदर एक नेटवर्क मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है जिससे हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, उसको सोच सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। तो आइए बच्चों अब हम नोट्स की तरफ आते हैं ताकि डिटेल के साथ सारे क्वेश्चन जो है उनको आप देख सकें। अब पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेन एंड इट्स पार्ट्स विद फंक्शंस। ब्रेन डेफिनेशन: ब्रेन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. It controls all of our activities. It is located inside the head and is protected by skull. Second, parts of brain. जो ब्रेन है उसके हिस्से कौन से हैं? Our brain consists of following parts: cerebrum, cerebellum, medulla. Number 1, cerebrum. The cerebrum is topmost and largest part of the brain. ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। Cerebrum controls our thinking, feeling, reading, listening, seeing, taste and smell. Number 2, cerebellum. It is located below cerebrum. Its function is to control the balance and movement of muscles and joints. Number 3, medulla. The lowest part of the brain is called medulla. इसका पूरा नाम है मेडुला ओब्लांगेटा, तो सिंपली मेडुला कह सकते। इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग एंड हार्ट बीटिंग etc. उसके बाद है नर्व्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन नर्व्स। ए नर्व इज द वाइटिश फाइबर और बंडल ऑफ फाइबर्स in the body that transmit impulses of sensation to the brain or spinal cord and impulses from these to the muscles and organs. Bundles of nerve fibers are called axon. Question number 2, what are the types of nerves in the body? हमारे जिस्म में जो nerves हैं उनकी मुख्तलिफ types कौन सी हैं? There are 3 types of nerves in the body: autonomic nerves, motor nerves, sensory nerves. Number 3, define autonomic nerves. The autonomic nerves control involuntary or partially involuntary voluntary activities of the body, including heart rate, blood pressure, digestion and temperature regulation. Next, define motor nerves. The nerves which send signals from the brain or spinal cord to the muscles and glands. These nerves control the physical movement of the body. Number 5, define sensory nerves. Sensory nerves carry signal from the sense organ to the brain or the spinal cord. These nerves control our senses of taste, smell, feeling, hearing and seeing. Number 6, what is nervous system?
The brain, spinal cord and nerves form a very efficient communication network. This network is known as nervous system. It controls our actions and movements. Next topic है reflex action क्या होता है. Define reflex action. Such actions which are involuntary and nearly instantaneous movements where we do not stop to think are known as reflex action. इसमें ये ऐसे हमारे जिस्म के काम हैं जो फौरी तौर पे खुद ब खुद हो जाते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन खुद ब खुद होने वाले अमल जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ता. डू नॉट स्टॉप टू थिंक, हम सोचने के लिए नहीं रुकते बल्कि वो खुद ब खुद अमल हो जाता है. जैसे अचानक किसी गर्म चीज़ को हाथ लगे तो फ़ौरन हम पीछे हटा लेते हैं. इसी तरह इस ऐसे जो फंक्शंस हैं, एक्शंस हैं, उनको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है. नंबर 2, हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क. रिफ्लेक्स एक्शन काम कैसे करता है. व्हेन वी स्टेप ऑन अ पिन, अगर हमारा पाँव किसी पिन के ऊपर आ जाए, आवर फुट ऑटोमेटिकली पुल्स अवे द नर्व एंडिंग इन द सोल ऑफ योर फुट फील द पेन. The message reaches the spinal cord. It instructs the muscles of the foot through the motor nerves to move away. All this is done in less than a second. ये 1 सेकंड से भी थोड़े टाइम में सारा काम हो जाता है. टॉपिक 4, सेंस ऑर्गन्स. जिस तरह पहले मैंने बताया कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं. What are sense organs? The sense organs are the body organs by which humans are able to see, smell, hear, taste or touch. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर 5 सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जिस तरह पहले बताया है कि हमारे जिस्म के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो हमारे जिस्म के लिए बैरूनी जो होने वाले काम हैं उनको महसूस करते हैं, फील करते हैं. द ह्यूमन बॉडी हैव 5 सेंसरी ऑर्गन्स. नंबर 1 आइज़ फॉर सीइंग, देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं. नंबर 2 नोज़ फॉर स्मेलिंग. Number 3 ears for hearing. Number 3 tongue for tasting. Number 5 skin for touching or feeling. तो इस तरह बच्चों ये चैप्टर नंबर 1 जो है द ब्रेन एंड द नर्व्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है. इसमें समरी दोबारा बता दूँ. सबसे पहले ब्रेन के बारे में, ये कहाँ होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस. उसके बाद नर्व क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, सेंसरी ऑर्गन क्या है, वगैरह वगैरह. ये सारा डिटेल से आपको बता दिया है. तो इस तरह आज हमारा ये चैप्टर नंबर 1 साइंस का कंप्लीट हो चुका है. इसको आप अच्छी तरह रीड करें, नोट्स तैयार करें और फिर उसके बाद प्रिपेयर करें.